तो चलिए दोस्तों, इन 25 तस्वीरों के बाद आगे बढ़ेंगे और एक बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल आज 15 राज्यों में बारिश आंधी का खतरा है। दिल्ली से महाराष्ट्र तक भारी बारिश का अलर्ट है। मुंबई में आज हाई टाइड की चेतावनी है। तूफानी हवाओं और ऊंची लहरों को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। देश भर में मानसून अब पूरी तरह से सक्रिय हो और आने वाले घंटे कई राज्यों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने दिल्ली, एनसीआर समेत देश के 15 राज्यों में तेज बारिश, आंधी और गरज चमक को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक कई इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित होने के साथ साथ पेड़ों के गिरने, जलभराव और बिजली आपूर्ति बाधित होने का खतरा बढ़ गया है। दिल्ली एनसीआर में 6 से 9 जुलाई तक बारिश और आंधी का दौर जारी रहने की संभावनाएं हैं। उत्तराखंड के कई पर्वतीय जिलों में भारी बारिश के साथ लैंडस्लाइड और नदियों नालों के उफान पर रहने की आशंका है। महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट है, जबकि विदर्भ और मराठवाड़ा के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, झांसी, मिर्जापुर, गाजीपुर समेत कई जिलों में 6 से 9 जुलाई तक भारी बारिश और तेज आंधी की संभावना है। बिहार, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में भी मेघ गर्जन, बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने की सलाह दी है। वहीं लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की अपील की है। प्रशासन को भी सतर्क रहने और आपात हालात से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश है। कुल मिलाकर अगले 24 घंटे पूरे देश में कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है और लोगों को अब सावधान रहने की जरूरत है। तो दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र, कई राज्य ऐसे जो इस वक्त बारिश के चलते चुनौतियों से जूझ रहे हैं। तो इन तस्वीरों के बाद अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रायगढ़ में बारिश का कहर जारी है। अंबा समेत कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। मुंबई गोवा हाईवे पर यातायात प्रभावित है। कई इलाकों में घरों में बाढ़ का पानी घुसा है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में लगातार मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। आंबा नदी समेत कई नदियां जिनका जलस्तर अब खतरे के निशान से ऊपर है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग के कई हिस्सों में जलभराव के कारण यातायात प्रभावित और वाहनों की लंबी कतारें हैं। आपको बता दें, सकोल और अन्य निचले इलाकों में कई घरों में बाढ़ का पानी घुसने से लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसके बाद जिला प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है और संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखी जा रही है। तो रायगढ़ की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इन तस्वीरों के जरिए अब वहां के रहने वाले लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, यह आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इस बीच आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में आज भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी है। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं का अनुमान है। एयरपोर्ट पर 1 घंटे तक रनवे को बंद करना पड़ा। आप सोचिए कितनी परेशानियां। इंडिगो की 4 उड़ानें रद्द की गई। 13 विमानों को दूसरे एयरपोर्ट पर भेजा गया। कई सबवे जलभराव के कारण बंद हुए। लोगों को अब घरों में रहने की सलाह है। तो 13 विमानों को दूसरे एयरपोर्ट पर भेजा गया। और एक खबर हम आपको और बता दें, मुंबई में एक विमान जो लैंड करने वाला था इंडिगो का, 2 बार पायलट ने कोशिश की, लेकिन वहां पर विजिबिलिटी बहुत कम होने की वजह से वो लैंड नहीं कर सका, जिसके बाद उस विमान को गुजरात के सूरत में लैंड करवाया गया। 1 घंटे तक रनवे पर पानी भरा रहा। आप अंदाजा लगाइए, मुंबई जैसा एयरपोर्ट अगर उसका रनवे 1 घंटे तक प्रभावित रहता है तो कितनी चुनौतियां एयरपोर्ट अथॉरिटी के सामने होंगी, क्योंकि वहां से हर घंटे कई फ्लाइटें लैंड और टेक ऑफ करती हैं। अब ऐसे में अगर मुंबई एयरपोर्ट का रनवे 1 घंटे बंद रहा तो एयरपोर्ट अथॉरिटी और यहां पर पहुंचने, यहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए कितनी ज्यादा असुविधाएं होंगी।
तो बहुत सारी मुश्किलों के बीच हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से एक अपडेट्स पहुंचाने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ श्वेता वर्मा है मुंबई से, पंकज कतना है ऊना से, अजय जांडियाल जम्मू से जुड़ेंगे, अक्षय महाराणा ओडिशा से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले श्वेता, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा क्योंकि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, उसका रनवे अगर 1 घंटे बंद होता है वहां के एयरपोर्ट का, तो कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा ये दर्शक बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। फिलहाल मुंबई का पूरा अपडेट क्या है बारिश को लेकर, कौन से इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा चुनौतियां हैं, विस्तार से बताइएगा श्वेता। जी बिल्कुल वैभव, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एयरवेज के बारे में बता दूं। सुबह से लेकर अब तक 4 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। इसके साथ ही 13 फ्लाइट्स के साथ हमने डिलेड देखा है। हालांकि एयरवेज पे हमने देखा कि किस तरीके से 1 घंटे तक पूरा ऑपरेशन स्थगित रहा एडवर्स वेदर के चलते। बहरहाल मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं, मैं आपको यहां की तस्वीरें बता दूं। ये अंधेरी वेस्ट का इलाका है और आप देखिए यहां की जो सड़कें हैं वो किस तरीके से नदी में तब्दील हो चुकी है और आने जाने वाहनों को कितनी चुनौतियों का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको भी इस खासा रोड पे जो पानी से लबालब भरा हुआ है, यहाँ उनको चलने में भी काफ़ी परेशानी हो रही है। आपको बता दें, ये ऐसे बारिश में रोड क्या, नदी क्या, नाले क्या, आपको कुछ नहीं समझ में आता। सब एक समान यहाँ पर नज़र आते हैं। और आपको बता दें, अमूमन मुंबई के कई इलाकों का यही हाल है। इनफैक्ट हम हमारी जो ग्राउंड रिपोर्ट पेश कर रहे हैं ये सबसे पॉश इलाके से पेश कर रहे हैं। सेलिब्रिटीज़ का गढ़ माना जाता है। मेरे आसपास जितने भी आउटलेट्स हैं यहाँ पे सेलिब्रिटी स्पॉट होते हैं, लेकिन आप यहाँ पे सड़कों की हालत देखिए किस तरीके से यहाँ की जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से पानी से भर चुकी हैं। आपको बता दें, यहाँ की जो जीवन की व्यवस्था है वो भी अस्त व्यस्त हो चुकी है और लगातार इसी तरीके से अगले 10 से 12 घंटे यूं ही बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग का यह मानना है कि आने वाले कुछ घंटे मुंबई के लिए भारी साबित होने वाले हैं। पहले मुंबई को ऑरेंज अलर्ट में रखा गया था वैभव, अब मुंबई समेत और अन्य इलाकों को रेड अलर्ट में रखा गया है। श्वेता, बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन इन मुश्किलों के बीच आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को हिमाचल के ऊना से बता दें, जहां पर बाढ़ बारिश से हाल बेहाल है। ऊना में स्वां नदी के तेज बहाव में एक पिकअप फंसी है। स्थानीय लोगों ने 3 लोगों की जान